सभी कला विद्यार्थियों को नमस्कार। पहाड़ी शैली के बाद ये हमने सिलेबस बता दिया है और ये उसके बाद का सिलेबस है। कहने का मतलब इसका पहाड़ी शैली का जो समय था 1700 से 1900। अब शुरू होगा आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला इसमें से हम लोग जो पढ़ेंगे जैसे तंजौर शैली पढ़ेंगे, उड़ीसा के पटचित्र पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कालीघाट शैली, आगे पढ़ेंगे पटना शैली या कंपनी शैली। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पुनरुत्थान कला। ये सिलेबस क्या है कि थोड़ा सा टिपिकल है। 1700 से 1900 ईस्वी तक पहाड़ी शैली चली, लेकिन इसके बाद 18वीं सदी में ये छोटी छोटी शैलियाँ जैसे तंजौर शैली, उड़ीसा के पटचित्र, कालीघाट शैली, पटना शैली, जिसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कालीघाट शैली ये पूरी तरह से शुद्ध भारतीय शैली में चित्रण हुआ है, कालीघाट शैली। इसके बाद पटना शैली या कंपनी शैली। कहने का मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विकसित ये कंपनी शैली है। मतलब जहाँ तक कंपनी के शासन होगा, जितना भी बड़ा क्षेत्र होगा, जहाँ जहाँ कंपनी के शासन होगा वहाँ पटना शैली या कंपनी शैली के शासन होगा। पटना से शुरुआत होती है, इसलिए इसे पटना शैली भी कहते हैं। बाकी ये कंपनी शैली इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा निर्देशित जो भी चित्र बोले गए हैं या उच्च अधिकारियों द्वारा जो उनको जो अच्छा लगता था, उनके चॉइस के हिसाब से चित्र बनाए गए हैं। तो इसलिए बस इसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा, पुनरुत्थान युग जैसे ही ख़त्म होगा, मतलब E.V. हैबल पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इसमें जो जो योगदान रहा है, वो जो बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, पुनरुत्थान में बस 2 ही लोगों का योगदान रहा है, वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी में शुरू हो जाएगा जो है राजा रवि वर्मा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। फिर जैसे ये ख़त्म होगा फिर आधुनिक कला पे हम लोग आ जाएंगे, और ये अंग्रेज़ों द्वारा ही क्या स्कूल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्कूल की स्थापना हुई है वो पढ़ेंगे। फिर आधुनिक कला का सिलेबस हम बताएंगे। इसमें से हम ये देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कालीघाट शैली और पटना शैली में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कालीघाट शैली में देखेंगे इसका क्या क्या क्षेत्र रहा है। ठीक है ना, जैसे इसका क्षेत्र आपको पता होगा, हुगली, मिदानपुर, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर, इसका क्या रहा है, क्षेत्र रहा है। 19वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी के बाद इस कला शैली का जन्म हुआ है। किस हिसाब से चित्र बनाए जाते थे, तो वसली कागज़ पर, और इसको कालीघाट शैली को W.C. आर्चर ने बाजार शैली कहा है। टेम्परा विधि में खनिज रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए गए हैं। इसमें जो चित्रण का विषय है वो क्या है, वो शुरू होता है कलकत्ता के काली मंदिर से, इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है। इसके बाद वहाँ पर जो चित्रण विषय रहा है
जैसे भगवती काली की आराधना में भक्त हैं, सामाजिक विषय का चित्रण है, जो है देवताओं की छपरियाँ हैं, छवियाँ है, सॉरी, छवियाँ है मतलब व्यक्ति चित्र है, श्यामकांत बनर्जी के तंत्र योग हैं, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति है। ऐसे विषय हैं इसमें जिसका चित्रण किया जाएगा, और इसके जो भी कलाकार होंगे वो भी पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पटना शैली। पटना शैली में जो सबसे बड़ा इसका क्षेत्र रहा है, कहाँ कहाँ पनपी है, उसका चित्रण विषय क्या रहा है। जैसे टोकरी बुनने वाले, चक्की वाले, लोहार, दर्जी, सेविका, ठीक है ना, ये सब मछली बेचने वाली, ये सब क्या होंगे, पटना शैली या कंपनी शैली के विषय होंगे। विषय के साथ साथ इसमें कौन कौन से रंग प्रयोग हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। किस विधि में इसका चित्रण हुआ है, किस विधि का प्रयोग हुआ है, तैल रंग या जल रंग में। इसके कलाकार कौन कौन से हैं, सेवक राम है, लाला ईश्वरी प्रसाद है, शिवलाल है, जयराम दास हैं, झूमक लाल हैं, फकीर चंद्र हैं, उल्लास लाल है। ये हम लोग पढ़ेंगे इन पटना शैली के कलाकार। फिर इसकी विशेषता पढ़ेंगे हम लोग, जो महत्वपूर्ण कंपनी शैली की विशेषता है। जैसे कंपनी शैली में क्या है, 1.5 चश्म के चेहरे बने हैं, अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है, ठीक है, कागज पर चित्रण हुआ है, हाथी दांत पर चित्रण हुआ है, टेम्परा विधि में, जल रंग विधि में, तैल रंग विधि में, विदेशी कागज यहाँ से मंगवाए जाते थे। ये सारी विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।